दो टूक की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम के एक बयान से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि देश में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा बुर्के की आड़ में फल फूल रहा है। जो भी देश में आतंकी गतिविधि होती है उनमें बुर्के का एक बड़ा रोल सामने आता है। संगीत सोम का यह बयान अब तुष्टीकरण की सियासत करने वाले दलों को रास नहीं आ रहा, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष की स्थिति नजर आ रही है। दो टूक में इस पूरे मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बयान सुनते हैं कि आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने देनी चाहिए। इसीलिए मांग हो रही है क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। अगर लोकतांत्रिक देश में इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं? एयरपोर्ट पे जाएंगे बुर्का उठा के मुंह दिखाएंगे, विदेश में जाएंगे बुर्का उठा के मुंह दिखाएंगे, और वोट डालने जाएंगे लोगों को मुंह नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? मन में चोर है साहब, इसलिए नहीं दिखाएंगे। फर्जी वोट डालने जाते हैं बुर्के की आड़ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मन से कहता हूं कि पूरे प्रदेश में और देश में बुर्के को बैन कर देना चाहिए। और बुर्का बैन नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बुर्के की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहाँ का न्याय है साहब? लोगों को बुर्खे में और टोपी में, दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी ये लोग इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि बुर्खे की आड़ में कैसे दहशतगर्दी होती है। बुर्खे की में तो शराफत झलकती है और जो हमारे एक मज़हब इस्लाम का पैगाम है पर्दा करने के लिए सिर्फ उसको किया जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही सेक करके आगे बढ़ना होता है। तो संगीत सोम के इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बयान भी हमने आपको सुनाया और आज की बहस क्यों, इसी पर कुछ सवाल भी है। एक एक करके सवाल आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल, बुर्के पर संगीत सोम का ज्ञान, मचा सियासी घमासान। अगला सवाल इसी के साथ, आतंकी गतिविधि में बुर्के का रोल, संगीत सोम के विवादित बोल। क्या आतंकवाद से बुर्के की तुलना सियासत की आखिर ये कैसी विवशता? और आखिरी सवाल इसी के साथ ये कि विदेशों में बुर्के से ऐतराज, वोटिंग में चेहरा छिपाने का क्या है राज? कुछ सवाल है, इनके जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता एसपी। यति चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और डीके त्यागी, नेता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और देखिए, चूंकि सियासी घमासान मचा हुआ है इस पूरे संगीत सोम के बयान को लेकर, अगर देखा जाए, चूंकि संगीत सोम ने जो बयान दिया उसके बाद अब बीजेपी सबसे पहले निशाने पर है। लेकिन ये जो बयान दिया गया है उसकी शुरुआत यति चेतनानंद जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि संगीत सोम ने कहा है कि जितनी भी यहाँ पर, चाहे वो असंवैधानिक चीजें होती हो या फिर जितनी भी यहाँ पर गैर कानूनी चीजें होती हैं, वो बुर्के की आड़ में होता है। अब बुर्के पुरुष तो पहनते नहीं हैं, महिलाएं ही पहनती है। और चूंकि आप खुद एक महिला भी हैं, हालांकि यहाँ पर हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि में जो चुनाव हो रहा है उसमें चुनाव आयोग ने एक आदेश दिया और उन्होंने कहा कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। आपको दिखाना होगा कि आप जिस आधार कार्ड के बेसिस पे आए हो आप वही व्यक्ति हो या नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इसको निशाना बना रहा है और विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। तो इससे ये संशय तो उत्पन्न होता है कि आखिर क्या मंशा है आप लोगों की? मेलाफाइड इंटेंशन के साथ आप इस तरीके के चुनाव आयोग के जो पारदर्शिता से परिपूर्ण निर्णय हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न तो उठेगा। और बुर्का सिर्फ महिलाएं पहनती हैं ऐसा तो नहीं है। कितनी बार ऐसा देखा गया, श्रीलंका में हमला हुआ उसके बाद श्रीलंका में बुर्का बैन करने का आदेश पारित किया गया। श्रीलंका की सरकार इसके लिए एडमेंट हो गई। पुर्तगाल में अभी बुर्का बैन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जहां पारदर्शिता मेंटेन करनी हो वहां आप क्यों ये जिद लगाए हुए हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मंशा है वो जग जाहिर है। आप
बुर्के की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं। और ये एक बार नहीं, देश में कई बार हो चुका है, लगातार हो रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ कि अब मुसलमान वोटर जो है वो अपनी महिलाओं को नहीं आने देता था और बुर्का पहनकर खुद ही उनके नाम की वोट डाल देता था। कैसे पता चलेगा कि बुर्के में एक महिला है कि एक पुरुष है? अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, अगर पारदर्शिता मेंटेन नहीं होगी, तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? करा लीजिए चुनाव, कोई आवश्यकता नहीं, फिर इस सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं बचती ना। ठीक है। फिर तो आप ये चाहते हैं कि शरिया के हिसाब से देश चले, जो वो लोग चाहें, जिस तरह से कानून को धता बताना चाहें, वो सब काम किए जाएं। और आपकी मंशा जग जाहिर है, इसमें कोई विपक्ष को ये परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि बुर्के की आड़ में क्या क्या होता है और क्या क्या करवाना संभव है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। डीके त्यागी जी, आपका रुख करते हुए, कभी साध्वी प्राची कुछ कह देती हैं, कभी संगीत सोम आकर कुछ कह देते हैं, कभी कोई और नेता कुछ आकर कह देता है। बीजेपी थोड़ी बताएगी कि किसी को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, प्रदेश में या देश में क्या किन चीजों पर बैन लगाना चाहिए, ये बीजेपी तो तय करेगी नहीं। खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात हो रही हो तो देखिए जी, जो आज चल रहा है हिंदुस्तान हमारे देश के अंदर, पहले तो वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो विपक्ष ने उठाया हुआ है, वोट चोरी का मुद्दा। जब वोट चोरी का मुद्दा है, ये जो बुरखे की आड़ में अगर वो कह रहे हैं कि वहां पे अगर चुनाव अधिकारी वहां उनका वो चेहरा देखेंगे तो उसके लिए भी इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है कि वहां जाइए अपना नहीं, ये चेहरा नहीं दिखाएंगे। आप ये बताइए, जब ये किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं, चाहे अरब में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, बहरीन में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाते हैं, यूरोप के अंदर जाते हैं, क्या जब ये इमिग्रेशन क्लियर करते हैं वहां इनको अपना चेहरा नहीं दिखाना होता? वहां पूरी इनको चेकिंग नहीं करानी होती अपनी? वहां पे सब चेकिंग करा के निकलते हैं इमिग्रेशन का। अब फ्रांस के देखिए, फ्रांस में बुर्का बैन हो रहा है, यूरोप की कितनी कंट्रियों ने बुर्के को बैन कर दिया है। आप बताइए, अगर यहाँ पे आप वोट डालने जाती है, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 95 की बातें बता रहा हूँ कि मैं बूथ का जो है बिल्कुल एक पोलिंग एजेंट रहा हूं बूथ के अंदर, जो पार्टी के एजेंट होते हैं पोलिंग। मेरी खुद ये प्रैक्टिकल मेरा अपना एक अनुभव है। जब वहां पे वोट डलती थी तो वहां जो पर्चियां काट के, अगर फतिमा बंगाल में रह रही है तो उसकी वोट दूसरी जो सबीना डाल देती थी बुर्के के आड़ के अंदर, उसकी मतलब आईडी नहीं होती, पर्ची बन जाती थी, सबीना की फतिमा डाल रही है, फतिमा की सबीना डाल रही है। पहले ये वोट चोरी तो पहले होती थी, अब क्या वोट चोरी है? अब तो सबके पास आईडी है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है। तो ना तो वोट चोरी का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, इनका ये पुराना मुद्दा जो इनके एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने करे हैं, जो कर्म इन्होंने पहले करे हैं, वो मुद्दा ये आज उठा रहे हैं वोट चोरी का। वो आप तो पारदर्शिता है, अपना चेहरा दिखाइए, अपनी आईडी दिखाइए और वोट डालिए आराम से। उसमें दिक्कत क्या है? वहां पे लेडीज अधिकारी भी होती है, जो निर्वाचन अधिकारी है, वहां पे महिला भी होती है। आप महिला को तो चेहरा दिखाएंगे दिखाएंगे वहां पे, जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया हुआ है बुर्के का। नंबर 2, महिलाओं और बच्चों की आड़ में जो ये आतंकवाद फैलाया जाता है, बुर्के की आड़ में कितने जगह मैं आपको गिनाऊंगा, शायद आप टाइम नहीं दे पाओगे, जो आदमियों ने बुर्के पहन पहन के ऐसे ऐसे गुनाह करे हुए हैं। मतलब ये सुसाइड बम, मतलब वो बम्बर बने हुए हैं जो बुर्के की आड़ में। कुछ ऐसा नहीं है जो लेडीज, आदमियों ने ये काम किए हुए हैं बुर्का पहन के, कि बुर्के में आप कैसे सेटिस्फाई हो, मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे? लेकिन किसी के भी धार्मिक प्रतीक को आतंकवाद से जोड़ना, ये कहां तक आप सही ठहरा सकते हैं? आप ये नहीं, धार्मिक ये बताइए, जितने भी आज तक आतंकवादी हुए, चाहे यूरोप के अंदर हुए, कहीं भी हुए, तो एक मजहब के लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं उसके अंदर? आप बताइए, किसी हिंदू ने कोई ऐसा काम किया है? इस सनातनी का कोई वर्ल्ड के अंदर जितने हिंदुस्तानी रहते हैं, 3.5 करोड़ इंडियन रहते हैं, किसी इंडियंस का कोई ऐसा नाम आया जो सनातनी ने ये कभी गलत काम किया हो किसी कंट्री के अंदर? आप बताइए मुझे, एक आप मिसाल दे दीजिए मुझे। ये लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं यहाँ पे? ठीक है, आप ये बताइए, यही क्यों पकड़े जाते? अब बरेली में देखिए, बरेली में बच्चों को आगे कर दिया, क्या महिलाओं को बुर्का पहनाकर उनको आगे कर दिया। ये तो हम कहते हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी का हाथ जोड़ शुक्र करते हैं, जो उन्होंने 15-20 मिनट में उसको क्लीन कर दिया वहां पे। अली तो वहां बहुत बड़ा दंगा होता। आपके ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रिटायर्ड मेजर आशीष जी, आपका रुख करते हुए, अब देखिए संगीत सोम ने तो ये बयान दे दिया और उसके बाद वो क्रिया की प्रतिक्रिया आई कि आप लोगों की ओर से यहाँ पर जवाब भी दिया गया। लेकिन ये सवाल है कि आखिर विपक्ष को इसलिए ये बात रास नहीं आ रही है क्योंकि विपक्ष को डर है कि एक तबका उनका छिटक सकता है, एक वोट बैंक उनका छिटक सकता है। इसीलिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा हो हल्ला मचाया है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कानून के दायरे में हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप वोट डालने जा रहे हैं, वहां पर अगर आपकी पहचान को उजागर करने का काम किया जा रहा है तो वहां पर परेशानी हो रही है।
ठीक है, लौटूंगी त्यागी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, पहले तो ये जानने की जरूरत है कि संगीत सोम है कौन। संगीत सोम वो आदमी है जो पहले भी दंगों में इनका नाम आया है। हिंदू मुस्लिम भड़काऊ बयान देने में इनका नाम बहुत हमेशा आगे रहा है। बहुत बड़े ये गाय के जो हैं हितैषी हुआ करते थे। फिर जब इनकी पोल पट्टी खुली तो पता चला कि जो बीफ एक्सपोर्ट की जो एक कंपनी थी उसमें ये पार्टनर थे। ये तो हो गया संगीत सोम का असली चेहरा, और वही कहीं ना कहीं दर्शाता है उस पार्टी की मानसिकता को जहां से आते हैं। अभी जो हाल का बयान आया है संगीत सोम का, उन्होंने चुनाव आयोग, वोटिंग, इससे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बुर्का पहन के ही सब कुछ गलत होता है। मैंने बहुत से आतंकवादी मारे हैं, मेरे जो फतवा भी है, लेकिन मैंने आज तक वो आतंकवादी नहीं देखा कश्मीर में जो बुर्का पहन के आया था, है ना। पहले ये भी क्लियर कर दूं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आती है बात की भाई सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि जब आप वोटिंग में जाएंगे आपको अपना चेहरा दिखाना है। तो अब किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम बुर्का पहने हैं तो हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, और जो कि सही बात है। आप वोट डालने जा रहे हैं, आपको अपना चेहरा दिखाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वहां थी जहां पुलिस रास्ते में रोककर लोगों की आईडी और ये चेक करने की कोशिश कर रही थी। वहां इलेक्शन कमीशन ने भी क्लैरिफाई किया था कि पुलिस को कोई हक नहीं है कि राह चलते रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनकी आईडी जो है वो पुलिस चेक करे, वो हक नहीं था, और वो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लैरिफाई किया था। तो ये जो माहौल बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले कि बहुत गलत हो रहा है, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत साइड ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, आप वोट डालने जाएंगे, आपने बुर्का पहना है नहीं पहना है, आपको चेहरा दिखाना है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब ये ऑप्शन तो रहा ही नहीं ना कि नहीं दिखाना है, या वो ये कह रहा है या वो कह रहा है, कौन क्या कह रहा है कोई मायने ही नहीं रखता। अब तो क्लियर हो गया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिखाना है तो बात खत्म हो गई वहां पे। अब आता है कि संगीत सोम जैसे लोग और भाजपा वाले ऐसी बातें क्यों करते हैं। वो ये समझने की जरूरत है, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो कौन से वो ऐसे विषय हैं, खास तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है देश में, सबसे ज्यादा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वो उत्तर प्रदेश में होता है। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अपराध किस प्रदेश में होता है, वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो जब ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो संगीत सोम जैसे लोग हैं जिनके पास और कुछ बताने और कहने को है ही नहीं, एजुकेशन पे बात करने को कुछ है ही नहीं। 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां तो संगीत सोम को या किसी भाजपा नेता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या किसी धर्मगुरु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए और 23,000 नई शराब की दुकानें खुल गई। इस पे तो किसी धर्मगुरु का बयान नहीं आया, इस पे किसी भाजपा नेता का बयान नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। बहुत आश्चर्यजनक है। ठीक है, मोहम्मद उस्मान जी, आपका रुख करते हुए बीजेपी और यहाँ बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद फल फूल रहा है। जितनी भी गैर कानूनी चीजें हो रही है या कोई भी अगर क्रिया हो रही है तो वो बुर्के की आड़ में हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनका जो बयान है उसमें 4 चीजें हैं। उन्होंने जिक्र किया है बुर्का पहनकर गलत काम होता है, आतंकवाद होता है, फर्जी वोटिंग होती है, बुर्का पहनने वालों के मन में चोर है, इसलिए देश में बुर्का बैन होना चाहिए। ये उनका बयान है, उसका जिस्ट है वो ये है। अब अगर हम बात करें गलत काम की, तो तमाम लोग गलत काम करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर करने वाले तमाम लोग हैं, और वो तमाम उसमें यह कैद नहीं है कि सिर्फ बुर्के का इस्तेमाल करके लोगों ने गलत काम किया हो। अगर सिर्फ वोट की बात भी अगर मैं करूं तो साड़ी पहनने वाली भी जो है फर्जी वोटिंग करती हैं, और बिना साड़ी पहनने वाले भी जो ऐलान करते हैं। नाबालिग बच्चा हमारे इसी उत्तर प्रदेश का कहता है मैं प्रधान का बेटा हूं, मैंने 8 वोट डाले हैं, फर्जी वोट डाले हैं, भाजपा को वोट डाले हैं। इसी तरह से एक और साहब, एक चैनल वाले उनको पकड़ते हैं और वो उस पर बयान देते हैं, बोले मैं 6 वोट डालकर आया हूं सुबह सुबह और मैंने वोट डाले हैं और फर्जी वोट डाले हैं। एक जो है एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें भाजपा के कैंडिडेट के वोटिंग के बाद की स्थिति बयान की जा रही है। सब लोग कह रहे हैं मैं इतने वोट डालकर आया हूं, इतने वोट डालकर आया हूं। तो ये इकरार करने वाले लोग हैं, सबकी पहचान मौजूद है और सब इकरार कर रहे हैं कि हमने वोट डाले हैं। तो उन्होंने तो बुर्का नहीं पहना, लेकिन वो इकरार कर रहे हैं कि हमने फर्जी वोटिंग की है। तो पता चला गलत काम केवल बुर्का नहीं, यहाँ पर केवल बुर्के का नाम लिया गया है। वैसे ही जब आतंकवाद की हम बात करें तो आतंकवाद, मैं सबसे बड़े आतंकवादी उनको मानता हूं जो हमारे देश में रहकर देश की खाते हैं, पीते हैं और यहां से गुप्त सूचनाएं हमारे दुश्मन देश को पहुंचाते हैं। उनकी पूरी लिस्ट चेक कर ली जाए, 90%
गैर मुस्लिम लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन बदनाम उनको बुर्के को लेकर करना है। अब अगर आप मैं तीसरी बात की अगर बात करूं, जो इन्होंने तीसरी बात की है वो फर्जी वोटिंग की बात की है। तो फर्जी वोटिंग के लिए एक पूरा अभियान कितने दिन से चलाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को पकड़कर सामने रखा गया है कि देखिए ये कितनी तरह से फर्जी वोटिंग की जाती है। और वो कम से कम 5-6 चीजें इस तरह की हैं कि नाम बढ़ाए जाते हैं, फर्जी वोट डाले जाते हैं, फर्जी पते पर बनाए जाते हैं, एक मकान में 100 लोग रखे जाते हैं, तो ये इस तरह के तमाम उदाहरण हैं और वो सब चीजें सामने रखी जाती हैं। तो वो तमाम चीज भी जब फर्जी वोट की बात की जाए तो वो भी उधर कहीं ना कहीं इसके अलावा हाजिर होती है। और जब हम बात करते हैं मन में चोर है, तो मन में चोर है उन्हीं साहब के जो बयान दे रहे हैं, अपनी वो कहीं जगह जमाना चाहते हैं। फिर से ठीक है त्यागी जी, इसका जवाब देंगे। देखिए दो चीजें, एक तो मोहम्मद उस्मान की ओर से जितने आरोप लगाए गए हैं चाहे वोट चोरी को लेकर हो उसका भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि बुर्का महिलाओं का एक वस्त्र है, ठीक है, वो धार्मिक परिधान है उनका, आप उन पर सवाल उठा रहे। एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। पहले तो मैं अपने भाई को मैं सुन रहा था, वो कहते यूपी के अंदर इतने स्कूलें बंद हो गए हैं, इतने जो शिक्षा संस्थान बंद हो गए। जवाब दीजिएगा, आप पहले आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए डीके त्यागी जी। ठीक है, एक धार्मिक परिधान पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और वो कह रहे हैं कि बुर्के की आड़ में न जाने क्या क्या होता है, वोट चोरी का भी उन्होंने आरोप लगाया, आप उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए आधी आबादी को साधने की कोशिश हर एक पार्टी की ओर से की जाती है। बुर्का पुरुष तो नहीं पहनते हैं, वो महिलाओं का ही धार्मिक परिधान है, महिलाएं ही पहनती है। अब महिलाओं के परिधान को लेकर और आधी आबादी को लेकर इस तरीके की अगर बयानबाजी की जाएगी तो जनता तो आपसे पलट के सवाल पूछेगी ना कि चुनाव के समय में आप हितैषी बन जाते हैं, पसमानदा करने लगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप लोगों को सब में आतंकवाद नजर आने लगता है, सब में गलत सही नजर आने लगता है। देखो ये जो विपक्ष का मुद्दा है ना, हम उसी का ही जवाब दे रहे हैं। जो विपक्ष का मुद्दा है वोट चोरी का, अगर ये पारदर्शिता कैसे होगी आप ये बताइए। अगर बुर्का नहीं, उनको चेहरा नहीं दिखाएंगे कहीं भी, तो ये पारदर्शिता कहाँ, इनको संतुष्टि कहाँ मिलेगी? अगर ये कहते हैं वोट चोरी हो रही है, तो हम वोट चोरी तो रोक रहे हैं, बीजेपी वाले हम तो रोक रहे हैं काम, ये तो करते आ रहे थे पीछे से। तो उसके और तरीके भी तो हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के तो ऑर्डर को आप डिनाई कर नहीं सकते, आप उसको तो चैलेंज कर नहीं सकते। सुप्रीम पावर, अगर सुप्रीम पावर ने बोला तो हम तो फॉलो करते हैं। हम तो, हमें तो न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, न्यायपालिका जो कहती है, तो बीजेपी पार्टी तो पूरा उनके ऊपर चलते हैं, न्यायपालिका के जो आदेश होते हैं। वैसे तो भाजपा की आदत होती है, रोते ही रहते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चेहरा दिखाना है, बात ही खत्म हो गई। एक मुद्दा वहाँ जो महिला अधिकारी होगी उसको तो चेहरा दिखाएंगे अपनी वोटर आईडी के साथ उनको चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, वो तो बात ही खत्म हो गई। करते हैं लोग, तो भाई वहाँ तो महिला पुलिस भी तो होती है, वो सेटिस्फाई करेगी कौन आदमी है वहाँ पे। पुलिस को कभी भी भाई मैं फिर कहना चाहता हूँ, जितना आतंकवाद पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपको आजादी मिली हुई है ना, भारत के अंदर जो आजादी मिली है, पूरी दुनिया में कहीं आजादी नहीं है इतनी आपको। आप जाके देखिए, अरब के अंदर जाइए, आज के वो जो अभी आपने प्रक्रिया की 900-500 नाम एक घर में निकल रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? 500 नाम एक घर में निकल रहे हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा उस पे। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, आपसे इस पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है और भारत लोकतंत्र की जननी भारत को कहा जाता है और यहाँ पर हर एक चीज की आजादी है, इतने फंडामेंटल राइट्स है लोगों के पास कि लोग अपने अधिकारों का उपयोग भी करते हैं और भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरे देशों में बुर्के को बैन भी किया गया है। वैसे तो कुछ अच्छा काम अगर होता है तो दूसरे देशों की तुलना यहाँ पर की जाती है और कहा जाता है कि उससे सीख लेने की जरूरत है। लेकिन अगर दूसरे देशों में और खासतौर पर कुछ तो ऐसे मुस्लिम देश है जहां पर बुर्के को बैन किया गया है, क्या उससे कुछ समझ लेने की जरूरत नहीं है या उस पर विचार करने की जरूरत नहीं? मैं जो मानकर चल रहा हूँ, हमारी डिबेट का जो विषय है वो बुर्का नहीं, हमारी डिबेट का विषय है संगीत सोम जैसे विवादित व्यक्ति का एक और मजीद विवादित बयान। और वो ऐसा व्यक्ति है जो दीपक जो है AR थे दीपक धनेजा, उनको फोन पर गन्ना समिति के चुनाव में कहता उठाकर ले जाऊंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा, अपना तीसरा नेत्र खोल दूंगा, तुमको तबाह और बर्बाद कर दूंगा। इसके अलावा भी ये कहते हैं कि फला की कब्र को उखाड़कर फेंकवा दूंगा। और ये कहते हैं कि देश के चुनाव में, जो देश में चुनाव हो रहा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव है। वो तो कह रहे हैं कि बुर्का बैन भी हो जाना चाहिए। उन्होंने तो ये भी बोला कि दूसरे देशों में बैन है।
अब यहीं पर मैं एक बड़ी खास बात कह दूं, जो वोटिंग को लेकर ये सब बात कह रहे हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हैं, बड़े भारी लोकतंत्र के समर्थक बन रहे हैं। ये वोट चोरी के बाद चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में अनिल बस्सी कौन सा बुर्का पहने हुए थे, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या ये बता देंगे? पूरा चुनाव उन्होंने जो है लोगों की नजरों के सामने और सरेआम किया। तो जो लोग सरेआम चोरी कर रहे हैं, मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, वहां पर कुंदर की विधानसभा का चुनाव हुआ, लोगों को वोट ही डालने के लिए न निकलने दिया गया, पूरे उस चुनाव को पूरे को कैप्चर किया गया। क्या वो ज्यादा गंभीर है या किसी एक व्यक्ति ने एक संभावना के आधार पर बात की जा रही है? क्या बुर्के में डबल करके कर दिया जाएगा? बिल्कुल, महिलाओं की तैनाती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, वो सारी महिलाओं को चेक करें, महिला वहां पर देखे महिला को, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये असली चीज है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात है। अरे भाई, 33,000 करोड़ रुपया LIC के फंड का दिया गया, और उस समय दिया गया जब दुनिया में कोई नहीं देने वाला था। तो ये देश से खबर छप कर आई है, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ की मीडिया उस सब चीज को छुपाए पड़ी है। ऐसे मुद्दों को छुपाने के लिए ठीक है, ये सारी चीजें की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो बिहार का चुनाव चल रहा है उसमें ध्रुवीकरण करने की बात है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये हमारे देश की अस्मिता के खिलाफ है, भाईचारे के कुछ खिलाफ भी है। बयानबाजी होगी, कुछ भी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, उसको अगले राज्य के चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और किसी नेता की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, इसको आप कहां तक उचित ठहराएंगे? और क्या अब माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही है? डीके त्यागी, बीजेपी पार्टी है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही। हमारी जो दूरदर्शिता है वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने की। हम कोई वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे मोदी जी का एक ही मिशन है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक ही नारा है हमारा। हम कोई मजहब की राजनीति नहीं करते। बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। मुसलमानों के लेके ये जो पार्टी करती है, प्रोपेगेंडा दूसरी पार्टियां करती है। डीके त्यागी जी, इस तरीके के बयान आखिर क्या दर्शाते हैं? नारी सशक्तिकरण की आप लोग बात करते हैं एक तरफ, फिर ऐसे बयान देना, ये कहां तक उचित है? आप ये बताइए, जो 3 तलाक है, जो महिलाओं को सम्मान मिला है, जो मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को हमें सम्मान दिया है, बीजेपी ने वो सम्मान उनकी, आप उनसे पूछिए ना जाके। आ रही हूं चेतनानंद जी। ये तो जो इनके ऊपर जो राज करते हैं, वो ये भाषण देते हैं टीवी चैनलों पर आके। आप उनसे हर महिला से जाके वो कितनी खुश है, जो बीजेपी, जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी, वो बीजेपी से कितनी खुश है, कितनी प्रभावित है, उनकी लाइफ में कैसे 4 चांद लगे हैं, ये देखिए ना। उनको 3 तलाक से उनको निजात मिली है इंडिया के अंदर। उनको शिक्षा का बराबर अधिकार मिला है, चाहे उनको पेंशन, वृद्धा पेंशन मिल रही हो, कोई भी योजना है बीजेपी की, तो मुस्लिम बहनों को बराबर मिल रही है। ठीक है, आशीष जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जितने कार्य हम लोग मुस्लिम महिलाओं के लिए कर चुके हैं वो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही है, और आप लोगों को हर वक्त ये डर रहता है कि आपका एक खास वोट बैंक खिसक ना जाए, इसी वजह से आप लोग इससे लेकर आपत्ति कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं। देखिए, डर तो अब हर एक हिंदुस्तानी को लगना चाहिए, क्योंकि जो हालात इस देश के बन रहे हैं, और एक बड़ी विचित्र चीज अभी हुई है कि अफगानिस्तान की करेंसी जो है, जहां तालिबान सरकार चलाती है, जो एक नेता आए थे उनको, वो भाजपा ने उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, जो पूरे आतंकवादी ही हैं। तालिबान तो आतंकवादी ही हैं, उनको भाजपा की सरकार ने जो है बाकायदा बिल्कुल अभी गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, और उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि कोई महिला मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। तो ये भी भाजपा ने सुनियोजित कर लिया कि कोई महिला पत्रकार उस तालिबानी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी लायक हैं और ऐसे ही काम आगे भी करते रहें। बांग्लादेश से नीचे हमारी जीडीपी चली गई, अफगानिस्तान से नीचे हमारा रुपया चला गया, 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, और हम विश्व में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी एक की बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई हमारे साथी ने कि 33,000 करोड़ रुपए LIC के मोदी जी ने अडानी को दे दिए हैं। आपके न्यूज चैनल पे जो भी सुन रहा है जिसने LIC में इन्वेस्ट किया है, हो सके तो अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप आज विड्रॉ करें। यही सलाह देता हूँ। ठीक है, मायावती चेतनानंद जी आपका रुख करते हुए, चूंकि आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, वो भी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन धर्म का इस्तेमाल बार बार राजनीतिक मंच से करना, ये आखिर कहां तक सही है? क्योंकि देखिए, हर एक धर्म की अपनी अपनी यहाँ पर विशेषता है और एक आजादी भी है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, वो आपकी आजादी है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन बार बार एक के बाद एक राजनीतिक मंच से ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं भाईचारे को भी तो प्रभावित कर रहा है ना।
देखिए प्रीति जी, भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ सनातनियों की नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर सत्य कहा जाएगा तो वो चुभेगा तो जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी आतंकवादी घटनाएं, आशीष जी कह रहे हैं कि मैंने एक भी आतंकवादी बुर्के में नहीं मारा। अरे कश्मीर में उन्हें जरूरत नहीं है भाई बुर्का पहनने की, उन्हें वो बुर्का वहां पहनते हैं जहाँ उनको अपनी पहचान नहीं रिवील करनी होती है, वहां बुर्का पहनते हैं जहाँ उनको भय होता है कि यहाँ इंटेलिजेंस पकड़ लेगी। कैसी बात करें, कश्मीर में तो खुलेआम उनकी हुकूमत चलती है, आज तक चलती आई। अरे आशीष जी सुनिए मेरी बात, एक मेजर होके इस तरीके की घटिया बातें राजनीति से प्रेरित होकर करना ये आपको शोभा नहीं देता। कम से कम अपने पद की तो गरिमा बनाकर रखिए, आप अपने पद की तो गरिमा बनाकर रखिए। और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता देश के कानून से या देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। जब चुनाव आयोग ये कहता है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी तो इसका अर्थ है कि आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी तो इसका अर्थ है कि रिवील करनी होगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा तब तक तो आपकी बात नहीं आना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो दिया, आप पे क्यों मिर्ची लगी आपको, क्यों मिर्ची लगी आपको? आप जानते हैं कि किस तरीके से वोट को कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग ये स्ट्रेटेजी एक घर में पकड़े गए, आपने कुछ कहा, आपने चुनाव आयोग को कोई चिट्ठी लिखी, किसी ने पूछा। अभी यहाँ तो चुनाव आयोग का वही कह रहा है कि 0 नंबर के घर पे भी वोट आपकी जोड़े की है, ये 0 नंबर पे वोट बन रहा है भाई, ये तो नई प्रणाली है। 0 नंबर पे यहाँ पर वोट चोरी का भी एक मुद्दा आप लोगों की ओर से उठाया गया और बुर्के में आतंकवाद को भी लेकर एक मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। डीके त्यागी जी, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब हो गई, अब आप लोगों की बात हो गई। डीके त्यागी जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप आप लोगों की ओर से वहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे यहाँ पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, आप इनको चुप करेंगे तो आपकी आवाज मेरे तक साफ आएगी। एक तरफ आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप उन पर लगाते हैं, वो लोग आप लोगों के ऊपर चाहे मूलभूत जितनी भी मुद्दे हों उसे लेकर आरोप लगाते हैं कि आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं, लेकिन क्या उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है और एक के बाद एक ऐसे बयानबाजी करना, क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा? देखो, बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता, ना हमारी गवर्नमेंट, ना भारत सरकार कभी भी ऐसी गंदी राजनीति हम लोग नहीं करते। हम तो अपने देश को आगे विकास की तरफ ले जा रहे हैं देश को। ये तो इनका वोट बैंक है, ये अपने वोट बैंक को हम चिंतित बिल्कुल नहीं है। बीजेपी वाले, हमें पता है कि हम देश के लिए अगर अच्छा काम करेंगे, जो बच्चे हैं जो अभी एजुकेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हिंदुस्तानी जनता अपने आप हमारे साथ जुड़ेगी। हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे प्रोपेगेंडे करने की जो ये लोग करते हैं। वहां पे मजहब की राजनीति नहीं करती बीजेपी, कभी किसी बिरादरी कास्ट की बात नहीं करती। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, हम कास्ट की राजनीति नहीं करते जो ये दूसरी पार्टियां करती हैं। इनका एक वोट बैंक होता है फिक्स, ये 2 कास्ट मिल गई तो हमारी सरकार बन जाएगी, ये 2 कास्ट अगर हमारे साथ आ गई तो हमारी सरकार बन जाएगी। क्यों? इनको भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी कैसे बने और कैसे हम देश में दोबारा से जो लूट पहले मचती थी वो लूट को हम कैसे देश को लूटें, इसको आप बताइए। ठीक है, आप हिंदुस्तान को देखिए, अब से 15-20 साल की आप पहले राजनीति उठाइए, ये जीरो से जो हीरो बने हैं नेता, ये कैसे बने? जवाब ये ऐसी तो बने, ये देश के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने तो मजहब को लेकर वोट बैंक की अपनी सरकारें चलाई हैं। एक मजहब को लेके इन्होंने अपना सत्ता हासिल की है। जवाब दीजिए, चूंकि समय की अब कमी है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। आज देश के ऊपर इतना लाख करोड़ का कर्ज है, ये छुपाना चाहते हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? सब कुछ अडानी को जा रहा है। मेरे भाई, देश को देखो, आपका देश कहाँ पहुंच गया? पूरा वर्ल्ड आपके देश को मार रहा है, जो पूरा देश मार, इनकी सरकार मार रहा है। हिंदुस्तान सुप्रीम पावर बनने जा रहा है। अपने आदमी को देखिए। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, 2 टूक में चर्चा करने के लिए, तो संगीत सोम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है जिस पर सियासत अपने चरम पर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करना और धर्म के लिए राजनीति का इस्तेमाल करना उचित है? 2 टूक में इतना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।